गाली देते हो, उसी को पियकड़ी बोलते हो, उसी को दारूबाज बोलते हो, उसी को अशिक्षित बोलते हो, किसी जाति विशेष को विशेषकर टारगेट करते हो, कभी राजपूत को, कभी ब्राह्मण को, कभी भूमियार को, कभी लाला को, कभी यादव को, कभी पाल को, कभी प्रजापति को, कभी कुम्हार को, लोहार को, नाई को, धोबी को, धरिकार को, भर को, राजभर को, बिहार को। सम्मान करते करते साढ़े 17 साल बिता दिया, सिखाते सिखाते साढ़े 17 साल मैं बिता दिया। उसके बाद भी नहीं सुधरोगे तो तुमको तो समझाना पड़ेगा ना, तुम्हारा पुतला फूकना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं कि लोग जूता मारते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मैंने तो कालिक पोता है, और कालिक पोता है तो जनता में संदेश जाएगा ना कि भाई अब पूरी घोसी की जनता नहीं, पूरी पूर्वांचल जानती है कि ये व्यक्ति कभी मुंह से अच्छा बात निकालता ही नहीं है। तो अच्छा बात नहीं निकालने के लिए कभी कभी घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलती है तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है, तो वो टेढ़ा करके हमने बताया। राजभर का हालात देखिए क्या कुछ हो गया है। देखिए कि इनके चेहरे कैसे हो गए हैं। चेहरे एकदम साफ सुथरा था लेकिन आज काला हो गया है। और देखिए यहाँ पे किस तरीके से ढोंगी राजभर, योगी आदित्य, तमाम तरह की इस तरीके का लिखा हुआ है। तो इससे समझ सकते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। शशि प्रताप जी ये बताइए जिस तरीके से आज आप इस पे इनको कालिक पोत कर क्या कुछ जनता को संदेश दे रहे हैं आप? जनता को मैं संदेश दे रहा हूँ कि जनता के बीच से ही आदमी नेता बनकर निकलता है, और जनता ही जनार्दन होती है, और जनता के वोट पे ही, मताधिकार पर ही वो नेता बन के लोकसभा या लखनऊ या दिल्ली जाता है। आप उसी को गाली देते हो, उसी को पियकड़ी बोलते हो, उसी को दारूबाज बोलते हो, उसी को अशिक्षित बोलते हो, किसी जाति विशेष को विशेषकर टारगेट करते हो, कभी राजपूत को, कभी ब्राह्मण को, कभी भूमियार को, कभी लाला को, कभी यादव को, कभी पाल को, कभी प्रजापति को, कभी कुम्हार को, लोहार को, नाई को, धोबी को, धरिकार को, भर को, राजभर को, बिहार को। ये बताइए, ये आप सबको टारगेट करते हो। तो आपको नेता हम लोग ने बनाया, जनता ने बनाया, आप उसी को टारगेट करंट बोलते हो। तो राजनीति से गंदा हो रही है, क्योंकि इस व्यक्ति के आने के बाद से राजनीति में बहुत गंदगी फैली है। अच्छा, एक चीज ना, आप भी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये भी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, थोड़ा सा सम्मान होना चाहिए था। मैं क्या सम्मान करूं यार? सम्मान करते करते साढ़े 17 साल बिता दिया, सिखाते सिखाते साढ़े 17 साल मैं बिता दिया। उसके बाद भी नहीं सुधरोगे तो तुमको तो समझाना पड़ेगा ना, तुम्हारा पुतला फूकना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं कि लोग जूता मारते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मैंने तो कालिक पोता है, और कालिक पोता है तो जनता में संदेश जाएगा ना कि भाई अब पूरी घोसी की जनता नहीं, पूरी पूर्वांचल जानती है कि ये व्यक्ति कभी मुंह से अच्छा बात निकालता ही नहीं है। तो अच्छा बात नहीं निकालने के लिए कभी कभी घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलती है तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। तो वो टेढ़ा करके हमने बताया है कि मुंह पर काली पोताएगा, ये बहुत कुछ होगा। आप मत बोलिए ना उतना, आप विकास की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, चिकित्सा की बात कीजिए, लोगों के जन समस्याओं की बात कीजिए, नाली की बात कीजिए, पुल पुलिया की बात कीजिए, खरंजा की सड़क की बात कीजिए, वृद्धा पेंशन की बात कीजिए। समाज की हक अधिकार की तो बात कर ही रहे हैं। कौन सी बात कर रहे हैं? अधिकार ये कह रहे थे कि अपने तो समाज को एसटी जात में ये नहीं किए हैं कुछ। वो जागो राजभर जागो एक संस्था है, वो मुकदमा करके सेशन कोर्ट से, जिला कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहा है। ये केवल मलाई काटने के तैयार हैं, और इनका कोई रोल नहीं है। इनका रोल सिर्फ यही है कि मंच पर खड़े हो जाओ और ये कहो, हमारी जाति के लोग, हमार बिरादर, तू राती के बैठल रह, दुआरे सुतल रह, राती के 12 बजे जाई या पीछे से ईंटा निकाल के सेन लगा के सामान गायब कर दी। हमार बिरादर तो पोखरी में राती के मछली मार लेता है। हमार बिरादर तो जितना दारू पीता है उतना तो बीजेपी के 1 महीने का खर्चा चलता है। हमार बिरादर तो समझवे नहीं करता। अरे बताओ कि हमारी बिरादरी को शिक्षा सबसे पहले ग्रहण करना है। मैं उनके समाज के लोगों को बता रहा हूँ कि शिक्षा जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा। शिक्षा ही वो चीज़ है जिसको पढ़कर आप घर द्वार, मकान, खेत खलिहान सब कुछ बचा सकते हैं और बना सकते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जानता है कि हमारा समाज यदि शिक्षित हो जाएगा, हमको कोई पूछेगा नहीं। जब उनका समाज भूलना चाहता है दारू की बात, ये हर 1 महीना 2 महीना बाद जाके उस मंच लगा के लोगों से बोल देंगे कि हमारा समाज तो बहुत दारू पीता है। अरे आप जातीय जनगणना की बात कर रहे थे,
मुंह में ताला लग गया। ओम प्रकाश सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कहाँ गई? ओम प्रकाश राजभर का सम्मान टिका हुआ था घोसी चुनाव पर। अगर ये चुनाव जीत गए होते तो हो सकता था उनको मंत्री में शामिल किया गया, तो अब क्या होगा? देखिए, मंत्री में शामिल हों, मंत्री बन जाए, डिप्टी सीएम बन जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाए, उससे हमको या किसी जनता को नहीं मतलब है। जनता को मतलब है कि आप भी आदमी, हम भी आदमी, आप भी मानव, हम भी मानव एक समाज, हिंदू हो या मुसलमान, हम आपको पूजा करें, आपका झंडा डोए, डंडा डोए, आप हमको लोडर कहें, आप हमको छाता, हम बड़ी बिरादरी के लोग छाता लगाएं, आप आगे के सीना तान के चलें, और समाज में जाकर अच्छी बात ना कह के केवल अखिलेश यादव के एक सूत्री कार्यक्रम है, अखिलेश के दल में रहेंगे तो योगी जी को गरियाएंगे, योगी जी के साथ रहेंगे तो अखिलेश जी को गरियाएंगे। शशि प्रताप सिंह ऐसी राजनीति नहीं करता, जिसके साथ रहता है दम खम से रहता है, मजबूती से, ईमानदारी से, बिना लोभ लालच के रहता है, और जो ज़्यादा पैसा दे दिया उसके यहाँ घुलटनियाँ मार दिए। तो यह संदेश दिया जा रहा है कि इस नेता बनो, नेता ही देश को चला सकता है, लेकिन ऐसा ढोंग प्रकाश राजभर जैसा नेता मत बनो, ये संदेश मैं देना चाहता हूँ। ठीक है, संदेश तो दे ही दिए, जितना देना था बाप बेटे दोनों लोगों को दे दिए हैं, लेकिन ये बताइए कि जिस तरीके से चुनाव का परिणाम आया है, क्या अब लगता है कि दिल्ली का जो डगर है वो नज़दीक हो गया है? या देखिए, 6 महीना चुनाव बचा है केंद्र सरकार का, दिल्ली के प्रधानमंत्री का, और भ्रामक जुमला पार्टी बीजेपी ने घोसी के चुनाव को अपना अस्तित्व बनाया था और कहा था कि यहीं से हमारी शुरुआत होगी, और शुरुआत उनकी हो गई। ये बीजेपी के लोगों ने कहा था कि यह सेमीफाइनल है, और शुरुआत हो गई वहाँ से हार से। तो यह सामने दिखाई दे रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी यही हश्र होने वाला है, और यूपी में सबसे ज़्यादा सीट जीतकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, नेशनल पार्टी, अपना दल कमेरावादी पार्टी मिलकर संयुक्त चुनाव लड़ेगी, और लड़कर और यहाँ से सबसे ज़्यादा सीट जीतेगी। उत्तर प्रदेश को अखिलेश जी संभालेंगे, और दिल्ली में प्रधानमंत्री पद के लिए डिम्पल यादव जी। अच्छा, जो ये पूर्वांचल का हब माना जाता था, जहाँ ये ओम प्रकाश राजभर ये कहते थे कि तो हम कहीं जीतने नहीं देंगे, चारों तरफ को जिला गिनती कराते थे, कहाँ उनको जीतने देंगे? वही एक ठो रटैया रटे हैं, वो एक तोता होता है ना, वही रटता है राम राम राम, वही एक रटे हैं, बाकी कुछ है नहीं। केवल गांव का नाम याद कर लिए हैं, जाति के नाम याद कर लिए हैं, उसके अलावा जिला का नाम याद कर लिए हैं, उसके अलावा उनको कुछ आता जाता नहीं। उसके अलावा सिर्फ एक चीज़ आता है कि आपके साथ है तो हमको गाली, हमारे साथ है तो आपको गाली, तीसरा उनको कुछ नहीं आता है। ठीक है, आप तो चुनाव घोसी में प्रचार भी किए हैं, क्या कुछ नज़दीकी से बारीकी देखे, या उसी समय क्या लगा था कि ये परिणाम आप लोगों के पक्ष में आएगा? देखिए, उसी समय लग गया था कि ये चुनाव समाजवादी के पक्ष में जाएगा, और उनके जो प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह जी, वो बहुत ही ज़्यादा ओर से फाइट करेंगे। अब तो कितना खुशी हो रही है आपको? हम लोग को एकदम अपार खुशी है, हम लोग का मेहनत रंग लाया, तो खुशी होबे नहीं करे। जब आप लोग यहाँ से जब चुनाव प्रचार में गए थे तो वहाँ की जनता क्या कह रही थी आप लोगों को? देखिए, वहाँ का जनता जो भी समाज का रहा हो, चाहे वो ब्राह्मण रहा हो, चाहे कांग्रेस ठाकुर रहा हो, चाहे वो पटेल रहा हो, चाहे राजभर रहा हो, चाहे वो पाल रहा हो, चाहे बनिया भर, कोई भर, सब लोग सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे थे। ठीक है, तो नेपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह और प्रदेश अध्यक्ष राम बच्चन यादव दोनों लोग अपनी बातें बेबाकी से कहे हैं, लेकिन दिल्ली का जो रास्ता है कठिन होगा या नहीं होगा वक्त ही बताएगा। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।